हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए एक बार जोर से ताली बजाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में रहता है, हमारे मध्य में उनको रहना पसंद लगता है, क्योंकि इसीलिए परमेश्वर ने हमको बनाया है। और कैसे बनाया है? अपने स्वरूप के अनुसार, अपने समानता में, ताकि वो परमेश्वर हमारे मध्य में रहे, हमारे साथ में रहे और हमारे साथ संगति करे। हालेलुया। इसलिए हमेशा हम उस परमेश्वर को हमेशा ऊंचा रखें, उसके नाम की महिमा करें, उसको याद करें, उसके नाम को हम हमेशा स्मरण में रखें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर सचमुच में महान है और हमें अपने जैसा उसने हमको बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग बोलिए, आकाश के नीचे, इस जमीन के ऊपर, आज 2023 अप्रैल महीना का 6 तारीख, मैं जीवित हूँ, मैं मतियस जीवित हूँ। इस प्रभु के भवन में हूँ, प्रभु की उपस्थिति में हूँ। आमीन, हालेलुया। सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम यहाँ आ करके अब सब लोग यहाँ पर हैं और हम इस समय प्रभु की उपस्थिति में प्रभु के वचन को लेकर के हम प्रभु को खोजना चाहते हैं, प्रभु को पाना चाहते हैं, प्रभु की उपस्थिति में हम जाना चाहते हैं और प्रभु में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले धन्यवाद देने का बात यह है और सबसे पहले शुक्रिया करने वाली बात यह है कि ये सब कुछ को तैयारी करने वाला कोई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम अभी जस्ट आकर के यहाँ पर खड़े हो गए हैं, लेकिन ये सब को तैयारी करने के पीछे कोई तो है ना। ये दरी को झाड़ू करना, ये चेयर सबको सजाना, बाथरूम को ठीक ठाक करना, ये साउंड सेट को सब कुछ ठीक ठाक करना, ये सब कुछ नहीं होता तो हम लोग करते क्या? नहीं करते ना। तो सबसे पहले ये इस बात को रखने के लिए इनके पहले जो काम किया जाता है वे सबसे आदर के योग्य है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये सारी बातें परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है ताकि हम ये सारी बातों में एक कंप्लीट रूप में हम आए और सभा में हम प्रभु की उपस्थिति में प्रभु की महिमा करें। और प्रभु हमें ये अवसर को देता है ताकि हम सारे मन और सारे प्राण से, सारे बुद्धि से, सारे शक्ति से, पूरे ध्यान से, पूरे समझ के साथ हम प्रभु की उपस्थिति में बैठें, प्रभु की बातों को खोजें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब हम प्रतिदिन हम जब आते हैं तो हम सबसे पहले सुबह हम यही देखते हैं कि मैं आज जीवित हूँ। प्रेज द लॉर्ड। ये बात हम सबों के दिल में आता है कि नहीं आता है? हो सकता था हम रात में हमारा कुछ भी हो सकता था, नहीं किया, लेकिन हम जीवित सांस में हम भले चंगे हम जीवित हैं। तो ये हमारे अवसर होता है कि हम जब इस दिन में हम जब जीवित हैं तो हमको करना क्या है। हमारे ये सौभाग्य बात है, जब हम सारी बातों को जानते हैं तो हमारे सौभाग्य की बात होता है कि हम अब जब जीवित हैं तो हमें ये जीवन इस मसीह में एक स्वर्गीय जीवन को हम जिएं, स्वर्गीय आनंद को जिएं, जयवंत जीवन को जिएं और प्रभु की महिमा हम करें। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है प्रतिभोर हम मर मिट नहीं जाते हैं, हम मर मिट नहीं गए। और यह परमेश्वर का महाकरुणा का फल होता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि करुणा का सागर परमेश्वर है, दया का सागर परमेश्वर है, दया करता है। प्रतिभोर उसका दया, उसका प्रेम, उसका करुणा हमारे लिए नया होता है, ताकि जिसको मैंने अपने स्वरूप के अपने संबंध में बनाया है, जिसको मैंने अपने महिमा के लिए रचा है, वे मेरी महिमा करें। प्रतिदिन हम उसकी महिमा करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सबसे पहले हमको खुशी होना चाहिए, हमको आनंदित होना चाहिए कि हम जीवित हैं। क्या हम इस बात को महसूस करते हैं कि हम जीवित हैं? हालेलुया। और हमको ये भी अनुभव करना चाहिए, हमको ये भी जानना चाहिए कि हम जब जीवित हैं तो हम प्रभु के रचना में हम अद्भुत हैं।
हम अलौकिक हैं और हम बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही अच्छे हैं। इस बात को हमको अनुभव करने की आवश्यकता है। हालेलुया। हर एक बात है हमको अनुभव करने की जरूरत है। सब लोग बोलिए, अनुभव करने की जरूरत है, एहसास करने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि जीवन की प्राप्ति जो है और स्वर्गीय जीवन की प्राप्ति जो है वो अनुभव में ही है, एहसास करने की द्वारा से ही है और अपने जीवन में उसको अमल करने के द्वारा से ही है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब हम बारीकी से देखेंगे तो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, मुझको बनाया है, आप सबों को बनाया है। बनाया कि नहीं बनाया? हालेलुया। तो कैसे बनाया है? कैसे बनाया है? बोले, बहुत ही सुंदर बनाया है, बहुत ही अच्छा बनाया है। हम आईना के सामने जाते हैं तो कैसा लगता है? चेहरा चमक रहा है, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है कि लगना चाहिए। हालेलुया। और अपने आप को देख करके सबसे पहले खुशी होना चाहिए। आप लोग खुशी होते हैं तो, क्योंकि ये सारे बात जो मैं बता रहा हूँ तो परमेश्वर की सृष्टि में हम एक अद्भुत हैं, बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही अच्छा हैं और प्रभु की महिमा के लिए हैं। इस बात का अनुभव और एहसास हमारे आंतरिक में पहले होना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और ये बात को जब हम अनुभव करते हैं, हम एहसास करते हैं, तो परमेश्वर का प्रेम को हम अनुभव करते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। माँ बाप, एक पुरुष और एक स्त्री आपस में विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। हालेलुया। ऐसा कोई विवाह हमने देखा है क्या कि वो लड़ाई लगते हुए, झगड़ा लगते हुए विवाह करते हैं, फाइटिंग करते हुए विवाह करते हैं? ऐसे हमने कहीं देखा है क्या? नहीं, कभी नहीं। विवाह का बात जो है प्रेम की बात है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और इसी प्रकार परमेश्वर जो प्रेमी है, परमेश्वर क्या है? प्रेम है। परमेश्वर का निचोड़ जो है वो प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमें बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये हमें एहसास करने की आवश्यकता है, अनुभव करने की जरूरत है। और ये परमेश्वर का प्रेम, जो प्रेम के द्वारा से उसने हमको सृजा है, रचा है, बना है, ये अनुभव हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन ये बढ़ते जाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और उसका प्रेम को देखिए, जब हमको बनाया तो बनाया, इसमें उनका अप्रतिबंधित प्रेम, उसका अनोखा प्रेम, अगप्य प्रेम प्रकट होता है। हम जब उसको एहसास करते हैं तो उस प्रेम का हम अनुभव करते हैं। हालेलुया। एक माँ जब अपने कोख में एक बच्चा को रखती है, 9 महीना रखती है, हालेलुया, तो क्या वो माँ ऐसा सोचती है क्या कि पता नहीं ये बच्चा पैदा होने के बाद ये बदमाश होगा, अनज्ञाकारी होगा, कहीं भटक जाएगा, हमको मारपीट करेगा, परिवार में अशांति करेगा, ये क्या करेगा, इसको ये पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए मैं इसको जन्म नहीं करती हूँ, इसको मैं दूध नहीं पिलाती हूँ, ऐसे सोचती है। और ऐसी उसको नाश करने के लिए कोई कुछ करती है क्या? नहीं। वो ये नहीं सोचती है कि ये पैदा होने के बाद क्या कुछ करे, लेकिन वो पैदा होने तक उसको लगातार उसको पोषण देती है। पेट के अंदर में ही वो बच्चा उनको जो जरूरत की बात होता है उसको सप्लाई करती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो परमेश्वर, क्योंकि माँ प्रेमी है, परमेश्वर इस प्रकार वो उनका प्रेम तो अनोखा है और अगप्य है, अप्रतिबंधित प्रेम है। हालेलुया। इस प्रकार परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। और परमेश्वर जो अंतर्यामी परमेश्वर है, वो जानता था, लेकिन फिर भी मनुष्य को ऐसे बनाया कि वो एक स्वतंत्रता, इच्छा को देकर के उसने बनाया, ताकि वो हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु के
सहभागिता में रहे, प्रभु के अधीनता में रहे, प्रभु के आज्ञाकारिता में रहे। और ये प्रभु के अधीनता में रहना, प्रभु के आज्ञाकारिता में रहना, ये मनुष्य के स्वतंत्र इच्छा के ऊपर परमेश्वर छोड़ दिया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इस सारे बातों में परमेश्वर का प्रेम को हम देखते हैं। और परमेश्वर देखा मनुष्य को, उनका यही उम्मीद और यही आशा के साथ परमेश्वर ने मनुष्य को सिरजा कि वो हमेशा मेरी उपस्थिति में रहे, अधीनता में रहे, आज्ञाकारिता में रहे और उसके साथ मेरा सहभागिता बना रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन फिर भी उनका उस वहाँ हम प्रभु का उसका प्रेम को हम देखते हैं बाद में जाकर के। लेकिन जब मनुष्य परमेश्वर जब अलग हो जाता है, फिर परमेश्वर का प्रेम कम नहीं होता है। हालेलुया। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौते पुत्र दे दिया, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए बाइबल कहती है, पहला यूहन्ना 2 निकालेंगे, हमें जीवन के भेदों को, जीवन के रहस्य को, हम जब जीवन में हैं तो हमकी इसकी समझ को हमको प्राप्त करने की आवश्यकता है। जब हम इसको बारीकी से हम समझेंगे तो हम प्रभु में आगे बढ़ते जाएंगे, हम फेल नहीं होंगे, हम भटक नहीं जाएंगे, हम सफल होंगे, हम फलवंत होंगे। पहला यूहन्ना 2। यहाँ पर 2:1 से इस प्रकार वचन में लिखा गया है। हम इस वचन को पढ़ करके हम ऐसे समझेंगे। सुनिए, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को सिरजा, रचा, बनाया अपने स्वरूप के अनुसार, अपने समानता में। और परमेश्वर कहता है कि हे मेरे बालकों, हे मेरे बच्चों, तुम पाप नहीं करो, क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर हैं, परमेश्वर पाप रहित परमेश्वर हैं, परमेश्वर अनंत परमेश्वर हैं, परमेश्वर अगम्य ज्योति में निवास करने वाला परमेश्वर हैं। परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। और वही परमेश्वर ही ये मनुष्य को बनाने का काम कर सकता है। हालेलुया। क्या एक अंधा एक मनुष्य, क्या एक अंधा मनुष्य, एक अंधा अंधा व्यक्ति, अंधा मनुष्य का अंधा आँख को खोल सकता है? एक व्यक्ति जब अंधा है तो और यह दूसरा अंधा है, उसका आँख को खोल सकता है क्या? जो देख रहा है वही उस अंधा का आँख को खोल सकता है। क्या एक पापी दूसरे पापी का उद्धार कर सकता है? क्या एक पापी दूसरे पापी का उद्धार कर सकता है? नहीं कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर अनंत है। वही परमेश्वर ये मनुष्य का सृजने वाला परमेश्वर है, ये परमेश्वर मनुष्य को बनाने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम परमेश्वर के स्वरूप से समानत हैं। हम अपने अंदर में हम उस बात को खोजें, अनुभव करें कि हमारा सृजने और हमको बनाने वाला परमेश्वर ही है। और परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जिस प्रकार बाइबल परमेश्वर को प्रकट करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर पवित्र है, इसलिए कहता है कि हे मेरे बालकों, तुम पाप ना करो। पहले वो अवसर देता है, पहले वो चुनौती देता है कि तुम पाप ना करो। हालेलुया। आदम और हवा को परमेश्वर ने पाप नहीं करने के लिए अवसर दिया था। इसलिए कहा था कि इस बटिका के अंदर सारे वृक्ष का फल बिना खटके खा सकते हो, परंतु भले बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल तो कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन करना ही पाप है। इसलिए परमेश्वर के
आज्ञाकारिता में, परमेश्वर के अधीनता में रहना ही मनुष्य के लिए जीवन है। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर जो अनंत परमेश्वर है, उसका काम अद्भुत है। इसलिए वो आगे फिर कहता है, और यदि पहला यूहन्ना 2:1 से आगे, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। तुम पाप ना करो। यदि पाप करते हो, यदि पाप करते हो तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। आगे लिखा है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। प्रेज द लॉर्ड। हम सब ने पाप किया था, लिखा है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। ऐसा कोई धर्मी मनुष्य नहीं, इस पृथ्वी में ऐसा कोई धर्मी मनुष्य नहीं जिसके द्वारा से कभी पाप ना हुआ हो, क्योंकि मनुष्य जन्म से उनका स्वभाव में पाप होता है, उसका डीएनए में, उसके खून में पाप होता है, इसलिए वो पाप का अभ्यास करता है। क्योंकि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, पाप के द्वारा मृत्यु आई, और मृत्यु सब मनुष्य में फैल गया। अब जब सब मनुष्य में पाप फैल गया, तो इस पापमय स्वभाव से छुटकारा देने का कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी उपाय है? और वो परमेश्वर के नियम के अनुसार, परमेश्वर के काम के अनुसार अद्भुत रूप से यीशु मसीहा ये सारे मानव जाति के उद्धार के लिए वो प्रायश्चित के काम को क्रूस में पूरा करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम एक घटना को देखते हैं सुसमाचार के अंदर में, यूहन्ना 8 अध्याय में। एक स्त्री थी जो व्यभिचार के पाप में पकड़ी गई, और लोगों ने उनको पकड़ करके ले आए और बीच में उनको खड़ा किए। यीशु मसीह वहाँ पर थे और यीशु मसीह को पूछने लगे कि हे प्रभु, ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है, आप बोलिए, आप बताइए, व्यवस्था के अनुसार ये मृत्यु दंड पाने की हकदार है, इसको मृत्यु दंड देना है। व्यवस्था के अनुसार इनको पत्थरवा करके मार देने की आवश्यकता है। आप बोलिए क्या करें? निकालेंगे यूहन्ना। हम इस बात को हम देखेंगे कि प्रभु हमें कैसे हमें जीवन देता है, उसका जीवन देने का उनका कैसा अद्भुत काम को, अद्भुत प्रेम को प्रकट करता है। यूहन्ना 8 मैं पढ़ता हूं। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यहाँ स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पत्थरवा करें, अतः तो इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। अतः तो इस स्त्री के विषय में क्या कहता है, इस मसीह को पूछने लगे। हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था के अनुसार में पाप की मजदूरी मृत्यु है, और ये स्त्री यहाँ पर मृत्यु दंड पाने के योग्य थी। कुछ ही समय के अंदर उस स्त्री को पत्थरवा करके उसको मार दिया जाना था, और पत्थर से ही, पखन से ही उसको पूरा ढांप दिया जाना था, पूरा कवर दे दिया जाना था। ये पाप का परिणाम है। इसका भयानकता को, इसका खतरनाकता को हमको एहसास करने की आवश्यकता है।
हम सब कहीं ना कहीं ऐसे ही पाप के कारण हमारे ऊपर मृत्यु का छाया इस प्रकार हमारे ऊपर था। हालेलुया। ये सारे बात, ये सारे वचन इसलिए लिखा गया है ताकि हम इन वचनों के द्वारा से हम जाने कि प्रभु का प्रेम कैसा अगप्य प्रेम है, उनका प्रेम कैसा अनोखा प्रेम है, उसका प्रेम हमें कैसे गड्ढे में से हमको उठाता है, मृत्यु से हमको बचाता है, हमको जीवन देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड किया या ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। हालेलुया। यहाँ पर ये स्त्री बचाई गई, ये स्त्री मृत्यु से छुड़ाई गई, ये स्त्री जीवन पाई। कैसे पाई? जबकि ये पाप की थी, इसके ऊपर व्यवस्था के अनुसार दंड देने की बात थी। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, प्रभु का वचन कभी भी नहीं टलेगा। परमेश्वर अपने वचन को हमेशा अपने नाम से भी ऊपर रखता है, आदर करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर जबकि स्त्री को वहाँ पर पत्थरवा करने की, मृत्युदंड देने की बात थी, उस मृत्यु का दंड को हम जब आत्मिक रूप से आंतरिकता से जब हम इसको समझेंगे तो उस मृत्यु का दंड को यीशु मसीह अपने ऊपर ले गया, अपने ऊपर ले गया। प्रेज द लॉर्ड। जब पत्थरवाह किया जाता तो कितने सारे लोग वहां पर थे और स्त्री को जब पत्थर मारते तो कहां कहां पर लगता, और बड़ी भयानक बात है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम जब इसको एहसास करते हैं तो वो स्त्री सोची होगी मत कि वो बहुत ही व्याकुलता के साथ, बहुत ही डर और बहुत ही पीड़ा के साथ वो महसूस कर रही थी। अब मुझको पत्थर किया जाएगा, अब मुझको कोई मारेगा और मैं यहाँ पर मर जाऊंगी। और वहाँ पर वो पूरा पश्चाताप के अंदर घुस गई होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और वो जीवन के लिए पुकार रही थी होगी, कोई तो है मुझे बचाए, क्योंकि मृत्यु के कगार में थी, मृत्यु के बहुत करीब में थी वो। और वो पूरा आंतरिकता से, पूरा दिल के गहरे से जब पुकार दिया है कि मुझे तो कोई बचाए, कोई तो है मुझे बचाए, उस पुकार को यीशु मसीह सुनता है। हालेलुया, क्योंकि हमारा सृजनहार परमेश्वर है, हमारे पुकार को सुनता है। वो परमेश्वर आत्मा है और आत्मा की पुकार को सुनता है। हमारे मन को रचने वाला, हमारे प्राण को रचने वाला परमेश्वर हमारे प्राण को रचना किया है, और इसलिए वो हमारे मन से बड़ा परमेश्वर है। हमारे मन की बातों को, हमारे दिल की बातों को वो जानता है। हालेलुया। और उस स्त्री की पुकार को सुन करके प्रभु यीशु मसीह उनका सारा दंड को अपने पर ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की, बोलो यीशु प्रभु की, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। वहां पर कोई तो दंड नहीं दिया, क्योंकि सबने पाप किया था। क्या एक पापी दूसरे पापी को मार सकता है क्या? क्या एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा सकता है क्या? जिसका आंख में तिनका है वो दूसरे के आंख के तिनका को निकाल सकता है क्या? नहीं। वहां पर कोई उस स्त्री को दंड नहीं दिया, क्योंकि सबने पाप किया था।
तो एक पापी, आप भी तो पाप किए हो भैया, तो आप दूसरे पापी को क्यों आप अब उंगली उठा रहे हो? आप पहले पहले आप देखो ना, नहीं किया? हालेलुया। इसलिए सबसे पहले हमको अपने आप को देखना है, पहले हमें अपने आप को देखना है, दूसरे को बाद में, दूसरे को कभी आगे, दूसरे को हमको पहले नहीं देखना है। हम जब सबसे पहले जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमें अपने आप को देखना है, अपने लिए प्रार्थना करना है और प्रतिदिन अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में चढ़ाना है कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, कहाँ कहाँ पर मेरा चूक है, कहाँ कहाँ पर मेरे को सुधार करना है। हर शाम को, हर सुबह को पहले हमें अपने आप को देखना है मेरे प्रियो, और वो भी परमेश्वर के स्वर्गीय उपस्थिति में पहले हमको अपने आप को देखना है। और हमें दूसरों के ऊपर, औरों के ऊपर हमको उनका छानबीन नहीं करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बातें अगर कलीसिया में आज आ जाए, ये बातें कलीसिया के अंदर में आ जाए, कलीसिया एक शुद्धता में आगे बढ़ेगा, एक सिद्धता में आगे बढ़ेगा। हालेलुया। और उसका न्याय, उसका जीवन का उद्धार, उनका उद्धार करना यीशु मसीह करेगा, क्योंकि यीशु मसीह अंतर्यामी है, यीशु मसीह न्याय करने वाला है। उसका राज का राजदंड धार्मिकता का राजदंड है, न्याय का राजदंड है, वो कोई गलती नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमारे साभों का, सब मानव जातियों का पाप को, श्राप को, रोगों को, बीमारी को, सब प्रकार पुराना सृष्टि की सब प्रकार का नकारात्मक बातों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। हालेलुया। ये यहाँ पर ये स्त्री, जहाँ पर भी बाइबल में आप स्त्री को देखेंगे वहाँ पर कलीसिया को दर्शाता है या पूरा जन समूह को दर्शाता है। स्त्री एक जन समूह को दर्शाता है, एक कलीसिया को दर्शाता है, एक भीड़ को दर्शाता है। और ये भीड़ हम लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की, बोलो यीशु प्रभु की, बोलो यीशु प्रभु की, बोलो यीशु प्रभु की, बोलो यीशु प्रभु की। यीशु मसीह मुझको कहा, आपको कहा और सबको कहा, यदि तू मन फिराएगा तो मैं तुझे दंड नहीं दूंगा, मैं तुझे दंड नहीं दूंगा, क्योंकि मैं दंड देने के लिए नहीं परंतु उद्धार करने के लिए आया हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रभु यीशु मसीह उद्धार करने वाला है, परमेश्वर उद्धार करने वाला है, वो मारने वाला परमेश्वर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और सारे मानव जाति का पाप को यीशु मसीह वहाँ अपने पर लेता है। यहाँ पर इस स्त्री का दंड को यीशु मसीह स्वयं अपने ऊपर लिया, अपने ऊपर लिया। और इस स्त्री को जब हम बोलते हैं तो हम भी उसमें शामिल हैं, और हमारे पापों को, हमारे श्रापों को, सबको यीशु मसीह अपने ऊपर लिया। और यीशु मसीह 33.5 साल के जीवन में आखिरी समय में वो क्रूस में बलिदान होता है, और क्रूस का मृत्यु हमारे सारे पापों को, श्रापों को, रोगों को, बीमारी को, सबको अपने पर लिए हुए हम देखते हैं। और एक क्रूस का मृत्यु हमें पाप और अधर्म, अपराध, गुनाह, गलतियां, इस सारे बातों का हमें एहसास दिलाता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता की बात है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। जब इस मसीह क्रूस में चढ़ाए गए थे, उस समय हम देखते हैं कि बोलते हैं वहां पर जो थे, बोलते हैं सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र थे। पहले क्यों नहीं बोले?
उस समय क्यों बोले? प्रभु यीशु मसीह का क्रूस के मृत्यु में जिस तरह घटनाओं को हम देखते हैं, वहाँ पर बहुत ही एक भेद भरी बातों को हम अनुभव में प्राप्त कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं। हालेलुया। ये निर्दोष मनुष्य होने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण ईश्वर थे और संपूर्ण मनुष्य थे, और ये अपने संपूर्ण जीवन, पाप रहित जीवन जीने के बाद भी ये क्रूस में बलिदान हो रहा है। सर से लेकर पांव तक घाव, खून खून से लथपथ। हालेलुया। हम थोड़ी सी हम उस बात को देखेंगे। यस सैया, 53 ऐसा 53 53 5-3। हम एक से पढ़ देंगे, हम ससरा के पढ़ देंगे, आप लोग ध्यान से सुनिए। प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए, सारे मानव जाति को पाप से उद्धार करने के लिए वो कैसा अपने प्रेम को प्रकट करता है और कैसे हमारे उद्धार के लिए प्रायश्चित काम को पूरा करता है, क्रूस में बलिदान होता है। हम उसको अनुभव करें। हम पढ़ते हैं 1 से, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उससे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ही ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हमें हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लद दिया। प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए किस किस स्थिति से होकर गुजरे हैं, इसको हमको एहसास करने की आवश्यकता है, और प्रतिदिन इस एहसास को, इस अनुभव को लेने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमें आप जब आत्मिक जीवन में, आत्मिक सफर में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहली बात है कि हमें परमेश्वर के प्रेम का अनुभव, परमेश्वर के अप्रतिबंधित प्रेम का अनुभव हमारे जीवन में वो दिन प्रतिदिन प्रज्वलित रहना चाहिए। वो आग बुझना नहीं चाहिए। अगर ये आग है तो हम प्रभु में हम समर्पित का जीवन जिएंगे, प्रभु में हम आज्ञाकारिता का जीवन जिएंगे, प्रभु में हम अधीनता का जीवन जिएंगे, प्रभु के इच्छा के अनुसार में जीवन जिएंगे, और हम हर तरह से हम यत्न करेंगे, हम हर स्थिति परिस्थिति में हम उसी को देखेंगे, क्योंकि हमें उससे प्यार है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रेम का अनुभव और एहसास जो हमारे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए यही चाबी है, यही चाबी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हम और एक वचन निकालेंगे, फिलिपी फिलिपी 2:5 से, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था
वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आगे करी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको या वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम जब संसारिकता में थे, हम जब पाप में थे, हम जब शैतान के बंधन में थे, हम जब बुरे के बंधन में थे, तो हमें कौन छुड़ाया? हमें कौन छुड़ाया? विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। कौन सी विश्वास? क्या विश्वास? यीशु मसीह पर विश्वास। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, जो आदि और अंत है, जो सारे मानव जाति के लिए क्रूस में बलिदान हुआ, हर एक के पापों के लिए प्रायश्चित के काम को क्रूस के बलिदान के द्वारा उसने पूरा किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। हम जब वचन को सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारे जीवन में हम उद्धार को प्राप्त करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में उद्धार आता है। दूसरा कोई नाम नहीं है, दूसरा कोई साधन नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है जिस नाम से एक पापी मनुष्य इस दुनिया में उद्धार पा सके, केवल यीशु मसीह के नाम से। हमारा जीवन का परिवर्तन केवल यीशु मसीह के नाम से हुआ है, यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक मनुष्य इस दुनिया में चाहे जितने प्रकार के उपाय से कोशिश करे नशा से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, बुरी आदत से छुटकारा प्राप्त करने के लिए जितने में कोशिश करे, अपने बुद्धि से, अपने समझ से, अपने तरीका से छुटकारा पा सकता है क्या? हमने कई प्रकार से हमने कोशिश किया था, हमने कई प्रकार से हमने कोशिश किया था। आप लोग किए थे कि नहीं किए थे? मैं भी किया था, मैं भी किया था। मेरे को याद है एक बार तो खैनी खाते थे तो हमारे पास घुटरा हमेशा रहता था, ये घुटरा रहता था तो मन में तो आता था, क्योंकि हमारे मन में वो आना 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 स्वाभाविक है। कौन सी बात आना स्वाभाविक है? कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सबके मन में आता है। प्रभु में आने से पहले हमको हमारे आंतरिकता में ये बातें आता है कि नहीं आता है? आता है, हर एक को आता है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने आत्मा में से आत्मा दे करके बनाया है। आदम को परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस को फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। इसलिए हम आत्मिक है और आत्मा हमें यह आभास देता है कि ये गलत है, और हमें इस प्रकार हमें आभास होता था कि ये गलत है और हम कोशिश किए, गलत है, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो निकाल के फेंको। एक बार मैंने फेंका, फिर भी तो नहीं हुआ, नहीं छूटा। हालेलुया। आज दुनिया कितने सारे लोग ऐसे ही छुटकारा पाने की खोज में, छुटकारा पाने की आस में वो खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। छुटकारा कहाँ है? जीवन कहाँ है? आज खोज रहे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। उनके लिए सिर्फ एक ही है, एक ही है, वो यीशु का नाम है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं ही तेरा उद्धार करता परमेश्वर हूं। हालेलुया। संपूर्ण मनुष्य जीवन, पाप रहित जीवन जी करके मैंने तेरे सारे पापों को ले लिया है, सारे अधर्म को ले लिया है, सारे गलतियों को ले लिया है, सारे कमजोरी को ले लिया है, मैं सब प्रकार का धर्म को ले लिया है। हालेलुया, हालेलुया। एक आज्ञाकारी व्यक्ति, एक धर्मी व्यक्ति ही एक अनाज्ञाकारी व्यक्ति का, एक अधर्मी व्यक्ति का ही पाप गुनाह को ले सकता है।
और यीशु मसीह कहता है कि मैं आज्ञाकारी हूँ, संपूर्ण जीवन आज्ञाकारी हूँ, संपूर्ण जीवन में धर्मी हूँ, इसलिए तुम्हारा पाप मुझको दे दे, मेरा धार्मिकता मैं तुम्हें देता हूँ। तुम्हारा अनाज्ञाकारिता मुझको दे दे और मैं अपने संपूर्ण जीवन का आज्ञाकारिता मैं तुम्हें देता हूँ। हालेलुया। ये धार्मिकता और आज्ञाकारिता यीशु मसीह में होता है, इसलिए हम यीशु मसीह में धार्मिकता प्राप्त करते हैं। यीशु मसीह हम धर्मी हैं और आप परमेश्वर हमको धर्मी के रूप में देखता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की, बोलो यीशु प्रभु की। और ये बातें करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को कैसे कैसे करना पड़ा। हालेलुया। और वचन निकालेंगे यशायाह 9। यशायाह 9। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर मानव जाति को जिस आराम से जिस उद्देश्य के लिए, जिस उद्देश्य के तहत वो बनाया था, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, सफल करने के लिए परमेश्वर का काम को देखिए, उसका धुन को देखिए, उसका लगाव को देखिए, उसका प्रयास को देखिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह शरीर में थे, यीशु मसीह देह में थे, उस समय क्या उसको तकलीफ नहीं होता था क्या? नहीं होता था क्या? भूख लगता था, प्यास लगता था, दुख लगता था, गुस्सा भी लगता था, परेशान लगता था, थकता था, टायर्ड होता था, इसलिए हमेशा पुकारता था, हे पिता, हे पिता, हे पिता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु प्रभु की। ये काम पूरा करने के लिए प्रभु का धुन को देखिए, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूं यशायाह 9 2 से। जो लोग अंधेरे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार में से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटने के समय का सा आनंद करते हैं, और वे ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं। क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के सारे जुए और उसके बहंगे के बांस, उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिद्यानियों के दिन में किया था। क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कौर हो जाएंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये पूरा मिशन को, पूरा काम को अंजाम देने की बात है, और ये बातें यीशु मसीह के कंधे पर था। और ये प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण ईश्वर, संपूर्ण मनुष्य में इस दुनिया में आए थे। इसलिए लिखा गया है कि वो अपने देह में रहने के दिनों में दुख उठा कर, आंसू बहा कर वो आज्ञा मानना सीखा, प्रार्थना और विनती की और आज्ञा मानना सीखा।
हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु प्रभु की। ये सारे काम हम सब के लिए अपने मिशन को, जो आरंभ से अनंत योजना को सफल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को जरूरत था। और ये बात इसलिए होने पाया, नीचे का लाइन को हम पढ़ेंगे, इसको ध्यान दीजिए। ये सारे बातें प्रभु किस प्रकार पूरा करेंगे? लिखा है, सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा या हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब ताली बजाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। सब लोग बोलिए, सेनाओं की यहोवा की धुन के द्वारा या हो जाएगा। हालेलुया, मतलब सारा मानव जाति के उद्धार के काम को प्रभु परमेश्वर पूरा करेंगे, जयवंत करेंगे, सफल करेंगे और अनंत जीवन प्रवेश करेंगे, और उसका राज का कभी अंत ना होगा। उस जुग में जुग राज करने वाला परमेश्वर अपने काम को सफल करेंगे। हालेलुया। और ये काम परमेश्वर अपने धुन के द्वारा करता है। हालेलुया। ये कौन सी धुन? ये कौन सी धुन? आपके अंदर में कौन सी धुन है? हमारे अंदर में कौन सी धुन है? हालेलुया। उद्धार तो पाए गए हैं, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। अब हमें आत्मिक जीवन के सफर में हमको आगे बढ़ना है। इसका मूल कुंजी क्या है? इसका मूल चाबी क्या है? ये धुन। सब लोग बोलिए धुन। कौन सी धुन? बोलिए कौन सी धुन? हालेलुया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप इस धुन को पकड़े? क्या आप इस धुन को पकड़े? ये धुन आपके आंतरिकता में यह हमेशा प्रज्वलित होता है, ज्वलंत रूप में होता है, अनुभव में आता है। अगर ये नहीं है तो हो सकता है आप फेल हो सकते हैं, इसलिए जान लीजिए। हालेलुया। इसलिए बोलिए सबसे, इसलिए ये बातें जो है ये परमेश्वर का प्रेम का अनुभव ही हमारा धुन है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सब लोग बोलिए, परमेश्वर का अगप्य प्रेम, अनोखा प्रेम, अप्रतिबंधित प्रेम, जिस प्रेम के द्वारा से उसने हमें उद्धार किया, जिस प्रेम के द्वारा से उसने हमको हमारे पाप के अनुसार, हमारे अधर्म के अनुसार, हमारे भूल के अनुसार, हमारे ढिठाई के अनुसार, हमारे जिद्दी के अनुसार उसने हमको दंड नहीं दिया, परंतु वो धीरज का परमेश्वर, सहनशील का परमेश्वर अपने अगप्य प्रेम के द्वारा से, अपने अगप्य प्रेम का धुन के द्वारा से हम सबों के ऊपर दया किया, सहनशीलता रखा, धीरज धरा और हमारे सबों के पापों को, अधर्मों को, अपराधों को अपने पर लिया और मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों से जी उठा और आज जीवित है। और हमें ये अवसर दिया है ताकि ये मेरे बच्चे, ये मेरे बेटे बेटियां जयवंत होंगे, जयवंत होंगे, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे, प्रभु के साथ चलेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, सिद्धता में बढ़ेंगे, सिद्ध होंगे, प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस उम्मीद और आशा को लेकर के परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है।
प्रेज द लॉर्ड। हमारे अंदर में ये बातें है तो इस जीवन के सफर में स्थिति परिस्थिति आएंगे। सब लोग बोलिए स्थिति परिस्थिति आएंगे। हम लोग ऐसे गीत गाते हैं, मुश्किलें आएंगी आने दो, सागर में तूफान उठने दो, मुश्किलें आएंगी आने दो, सागर में तूफान उठने दो, हमें रोना नहीं हमें सोना नहीं, हमें रोना नहीं हमें सोना नहीं, प्रभु का कर्ज हमको करना है, मुश्किलें आएंगी आने दो, सागर में तूफान उठने दो। मेरे प्रियो, परिस्थिति आपको दबाने की कोशिश करेगा, लेकिन एक बात को जान लीजिए, इसको थाम लीजिए, आप कोई भी क्यों ना हो, लोग आपको कैसे भी देखते हो इससे कोई मायने नहीं रखता। आपको सिर्फ एक ही बात को देखना है, परमेश्वर ने आपको सृजा है, आपको रचा है, आपको जीवन दिया है, आपको प्रेम किया है, और इतना प्रेम किया है कि अपने आप को उसने बलिदान कर दिया ताकि हम इस मसीह में जीवन पाएं, जयवंत जीवन पाएं, अनंत जीवन पाएं, और अनंत कालीनता के अनंत मिरास में हम प्रवेश करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने आप के जीवन में उसको देखना है, प्रभु मुझे कैसे प्रेम किया है, कैसे मुझे निकाला है, इसको प्रतिदिन अपने जीवन में उसको अनुभव कीजिएगा, एहसास कीजिएगा। और वचन निकालेंगे यूहन्ना 13:34। यूहन्ना 13:34। प्रभु यीशु मसीह ये क्रूस में जाने से पहले अपने चेलों को ये वचन आज्ञा देते हैं। लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया, हालेलुया। और गौर पढ़ते हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीहा ये अपने चेलों को नई आज्ञा क्यों देता है? बोलिए नई आज्ञा। नई आज्ञा बोले का मतलब क्या है? क्योंकि यही बातें, ये विशेष बातें, प्रभु का विशेष आज्ञा ही हमको पकड़ रखने की आवश्यकता है। हम यही बातों में हम चूक सकते हैं। अगर ये बातें, ये प्रभु का जो आज्ञा है, ये जो बातें, ये हमारे जीवन में अगर बरकरार है तो हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। प्रभु का कहा थे, एक दूसरे से प्रेम करबा। कैसे प्रेम करबा? जैसे मैं तोहके प्रेम करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रेज द लॉर्ड। तो हमको जब एक दूसरे से प्रेम रखना है तो हम एक दूसरे के साथ कैसे हम प्रेम कर सकते हैं? क्या हम एक दूसरे को हम प्रेम कर सकते हैं? क्या हम एक दूसरे को प्रेम कर सकते हैं? बोलिए कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? जब हम ये जानेंगे, ये समझेंगे और ये
अनुभव में रहेंगे कि प्रभु ने मुझे कैसा प्रेम किया है, ये अनुभव जब हमारे अंदर में होता है तो हम एक दूसरे को प्रेम कर सकते हैं। हालेलुया। अगर ये बातें हमारे जीवन से अगर ये हम भूल जाते हैं, कम पड़ता है, प्रभु का प्रेम हमारे जीवन में ठंडा पड़ता है, तो हम एक दूसरे को प्रेम करने में हम असफल हो सकते हैं, सही नहीं हो सकते हैं, आधा अधूरा हो सकते हैं, पूरा नहीं हो सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? एक दूसरे को प्रेम करो। हालेलुया। पवित्र आत्मा का 9 फल में से कौन सा है? एक फल क्या है? 9 फल नहीं है। एक्चुअली प्रेम के अंदर सब कुछ आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। गलाती 5:22 पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको परमेश्वर से प्रेम होना है और ये बातें हमारे जीवन में बारीकी से होना है, बहुत से होना है। प्रभु के प्रेम में हमको भरे रहना है। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की, बोलो यीशु प्रभु की। हम इन बातों का, मेरे प्रिय, हम जब आंतरिक जीवन में, सबसे पहले व्यक्तिगत जीवन में हम इस बात को हम जब प्रतिदिन देखते हैं तो हम अपने जीवन को हम सच्चे रूप से प्रभु के प्रति में हम समर्पण करते हैं। और जब हम समर्पण करते हैं तो हम प्रभु के आज्ञा में चलते हैं, प्रभु के इच्छा में चलते हैं। और जब हम प्रभु के आज्ञा में चलते हैं, प्रभु का आज्ञा को हम पालन करते हैं, तो हम प्रभु के पहचान में बढ़ते जाते हैं। और हम जब प्रभु की पहचान में बढ़ते जाते हैं तो हम परमेश्वर के स्वर्गीय स्वभाव में हम सुशोभित होते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और हमारा मन नया होते जाता है। तुम्हारे मन के नए हो जाने से हमारा मन नया होते जाता है और हम नए मन में परमेश्वर के भली इच्छा को, भौतिक इच्छा को और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते जाते हैं। और हमको आगे को क्या क्या करना है, किस किस मार्ग में हमको आगे बढ़ना है, ये बातें हमें प्राप्त होता है, हमें अनुभव से प्राप्त होता है। और हम उसी बात में हम आगे बढ़ते हैं। और हम उसी बात में आगे बढ़ते हैं तो हम परमेश्वरीय जीवन में होकर के हम आगे बढ़ते हैं, हम काम करते हैं। और हम ऐसे हम काम करते हैं तो सफल होता है, वो कार्यकारी होता है, वो फलवंत होता है और प्रभु को ग्रहण होता है। हालेलुया। और बात को बुझा था कि नहीं बुझा था? बुझा था। प्रभु निश्चय और मन का आशीष करी, प्रभु मन के तरुण की सहायता करी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं ही बताता हूँ कि ये परदेशी के जीवन के सफर में मनुष्य जन्म लगेला, फिर एक दिन मृत्यु में जाए। और इस जन्म से मृत्यु तक के जीवन में ये हमें के आनंद कालीनता के जीवन प्रवेश करके जो मुख्य कड़ी है, जो मुख्य बात है, ये क्या हमें के ठीक से समझ प्राप्त करके उस समझ के हमें के अपन जीवन में बनाए रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लेकिन कहा जाते क्योंकि ये दुनिया के स्थिति परिस्थिति, ये सारे कई एक प्रकार का बात है, ये हमें के इस बात से हमें के आरा करक, हमें के भूलवाए देख, इस तरह बात होकर समय बना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारे मन इस संसार में ही, इस दुनिया में ही हमारे मन इस संसार से बाहर है ना, कि इस सारे स्थिति परिस्थिति में से होकर के हमको गुजरना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन प्रतिदिन एक दिन के बाद नहीं, प्रतिदिन हमें इस बात के हमके करने की आवश्यकता है। प्रभु परमेश्वर जब सारी सृष्टि की बनालक, पहला दिन का बनालक, आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडल और सुनसान पड़ी थी तथा परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडराता था।
प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। प्रेज द लॉर्ड। ये पहला दिन हलक और का कहलक अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। फिर दूसरे दिन का बनालक कि परमेश्वर पानी के ऊपर के पानी ऊपरे और नीचे के पानी नीचे कर लग। हालेलुया। ठीक है, वो पहला अध्याय में है, उत्पत्ति पहला अध्याय में तरह देख लेबा। लेकिन जे बनालक पहले दिन में बनालक और कहला कि अच्छा है, दूसरे दिन बनालक और कहला कि अच्छा है, तीसरे दिन बनालक और कहला कि अच्छा है। तो रोज रोज काहे काले कहत रहे परमेश्वर। हालेलुया। मतलब हमरे के रोज रोज प्रतिदिन हमें के अपने आप के खोजना है, अपने आप के देखना है, अपने आप के प्रभु की उपस्थिति में जांचना है और प्रतिदिन प्रभु के प्रेम के हमें के अनुभव करना है, प्रभु के प्रेम के हमके एहसास करना है और हमें प्रभु को देखना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और हमें के वो उस बात में जब हमें मन आगे बढ़ीला मेरे प्रियो, मैं निश्चय इस जन्म में सफल हुई। लेकिन प्रभु के सेवक प्रभु के दास यहाँ पर बहुत ही भेद के रूप में समझ प्राप्त करेंगे। लेकिन प्रभु कर मंडली के ये कहेला और हमें के प्रतिदिन हमें के बुझ करके हमको आगे बढ़े की जरूरत है। रोमी 12 1 और 2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर के भाली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रेज द लॉर्ड। पहले इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर का दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। परमेश्वर की दया, उनका प्रेम, उनका अनुग्रह, उनका कृपा कि हमके स्मरण हमेशा हमके स्मरण रखी के है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और ये बातें प्रभु के प्रेम के अनुभव हमें जीवन में जब फैला और हमारे मन उनके हमें जाने के पहला, बुझे के पहला, एहसास करे के पड़ेला और हमारे मने अपन जीवन के बलिदान करीला। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और एक सच्चा समर्पित जीवन प्रभु के साथ चलने का जीवन होता है। एक सच्चा समर्पित जीवन प्रभु के आज्ञाकारिता का जीवन होता है। एक बलिदान का जीवन प्रभु के भय में चलने का जीवन होता है। प्रभु के प्रेम में चलने का जीवन होता है। प्रेज द लॉर्ड। हर घड़ी हमारे मन हम लोग को ये एहसास आता है, प्रभु हमको ये अनुभव देता है, हमको ये आभास देता है कि ऐसे चलना है, ऐसा नहीं चलना है, ऐसे चलना है, वहाँ पर चलना है, वहाँ पर नहीं चलना है, ऐसी बातें नहीं करना है, ऐसी बातें करना है, ये काम नहीं करना है, वो काम करना है। ये सारी बातें प्रभु हमें के आभास में देवेला। क्योंकि प्रभु कहेला कि तुम अपने आप से नहीं कर सकते हो, मेरा सहायता के बिना तुम नहीं कर सकते हो। इसलिए हमेशा हमें के एक सच्चा समर्पण का जीवन आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। ये सच्चा समर्पण हमें हर एक के जीवन में हो गए। और यदि ये सच्चा समर्पण का जीवन है तो ये निश्चय है कि वो व्यक्ति उस संसार के सदृश्य नहीं चलेगा, वरन वो स्वर्गिक सदृश्य, स्वर्गिक जीवन के अनुसार चलेगा, प्रभु के अधीनता में चलेगा, प्रभु के वचन के अनुसार चलेगा और प्रभु के नियंत्रण में चलेगा और प्रभु को ग्रहण योग्य जीवन जिएगा। जिस जीवन से प्रभु प्रसन्न होता है वैसी जीवन चलेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये हमें सावधानी
और ये बहुत ही चौकस रहते हुए हमके जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु प्रभु की, बोलो यीशु प्रभु की, बोलो यीशु प्रभु की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु जीसस। हालेलुया। हम लोग जब प्रेजिंग कर रहे थे, एक बात है, हम सुन रहे थे कि ना कोई मृत्यु, ना कोई संकट, ना कोई जोखिम हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। प्रतिभोर उसका करुणा हमारे लिए नया होता है। हालेलुया। अपने मन को सबसे अधिक रक्षा करना है, अपने मन को सबसे अधिक अपने मन को रक्षा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के वचन को हमको हमेशा ध्यान करना है, पढ़ना है, सुनना है, ध्यान करना है, मनन करना है और मनन करते हुए हमको प्रभु के वचन में हमको भरे रहना है और प्रभु के वचन में हमको भरे रहना है और हमको पूरा 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 परिवर्तन के जीवन में हमको होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसमें भी ये मन में कई एक सारी बातें आ सकता है, लेकिन प्रभु का वचन की भरपूरी, प्रभु के वचन के प्रकाश, प्रभु के वचन का ज्योति, ये सारे जो अनावश्यक बातें जो हमको हमारे ऊपर हावी होने के लिए कोशिश करता है, इन सारी बातों से हम बच सकते हैं, हम इनको रेसिस्ट कर सकते हैं, हम इनको रोक सकते हैं। इस प्रकार हम अपने मानों को रक्षा कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ही है जो हमारे मन को सुरक्षा देता है, हमारे प्राण को सुरक्षा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। चिड़िया हमारे सिर के ऊपर से उड़ सकता है, लेकिन वो जब बैठने के लिए कोशिश करता है तो हम उसको बैठने नहीं देना है, घोंसला बनाने नहीं देना है, अंडा देने नहीं देना है और बच्चा देना नहीं देना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इन कई एक बातें हमारे जीवन में आ सकता है, लेकिन इन सारे बातों को हम प्रभु के वचन के द्वारा से ही, प्रभु के स्वर्गीय बातों के द्वारा से, प्रभु के स्वर्गीय अनुभव के द्वारा से हम इन सारे बातों को हम दूर कर सकते हैं और हम प्रभु के मार्ग में हम आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो यीशु प्रभु की, बोलो यीशु प्रभु की। थैंक यू लॉर्ड। तो जब हम कलीसिया में आते हैं, रविवार आराधना सभा में आते हैं और वचन सुनते हैं और कई बार हम उपवास प्रार्थना में आते हैं और हम लगातार 3 दिन 4 दिन इस प्रकार हम उपवास प्रार्थना में हम हो करके हम फिर घर चले जाते हैं। हालेलुया। और हम जब यहाँ पर उपवास प्रार्थना में हैं, हम आज ये दूसरा दिन है, हम कई एक बातों को प्रभु की उपस्थिति में हम कई एक स्वर्गीय अनुभव को हम प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु हमारे मध्य में है। हालेलुया। और जब हम उपवास प्रार्थना के समाप्ति के बाद हम जब यहाँ से जाएंगे तो हमें कैसा रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये सबसे मुख्य बात है, ये सबसे बड़ी बात है। हम अपने प्रतिदिन के जीवन में हमें कैसे जयवंत जीवन में, जय के उत्सव में हमको आगे बढ़ना है। हालेलुया। निकालेंगे मत्ती 24 मत्ती 24। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और 13 में लिखा है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। सब लोग बोलेंगे, परंतु जो
अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अपने बगल वाला को, पड़ोसियों को बोलिए, बोलिए, पड़ोसी को बोलिए, अंत तक धीरज धरे रहेंगे तो आपका उद्धार होगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमको ये नहीं सोचना है कि ये जीवन आसान है। ये जीवन आसान है, सहज है। ये जीवन कठिन है। एक एक स्थिति परिस्थिति में से होते हुए हमको गुजरना और प्रभु के साथ चलना ये छोटा मोटा बात नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें कैसे मजबूत रहना है प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के प्रेम में, प्रभु के वचन में, हमको सुदृढ़ होना है, कैसे हमको भरे रहना है, पवित्र जीवन में हम कैसे आगे बढ़ना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमको सहायता करे, हर परिस्थिति में हम प्रभु के साथ चलें, वचन को थामे रहें, हमारा ध्यान स्वर्गीय बातों पर केंद्रित रहे, प्रभु के वचन के ऊपर केंद्रित रहे, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हम रहें, पवित्र आत्मा के अगुवाई में हम चलें। हम अपने समझ का सहारा ना लें, परंतु हर बात में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हम प्रभु की ओर देखें, प्रभु का इच्छा मानसों को पूरा करने का यत्न करें, खोज करें और उसी में लगे रहें। जब एक व्यक्ति का ये धुन है, ये बात है, ये प्रयास है, ये लगाव है, वो निश्चय आत्मिक जीवन में आगे बढ़ता जाएगा। इस दुनिया के कई एक बातें हमें हमारे ऊपर हावी होने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन इस सारे बातों से बचने के लिए हमें सिर्फ एक ही बात है हमको बचा सकता है, और वो है परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का आशीष, वचन का आशीष, परमेश्वर का सामर्थ्य, प्रभु की उपस्थिति हमें बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थोड़ी देर हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। प्रभु की बातों को समझने के लिए कोशिश कीजिए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद। हमें अपने कामों को पूरा करना है, अपने जीवन के दौड़ को हमको पूरा करना है। हालेलुया, प्रेज जीसस, 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 प्रेज जीसस। प्रभु में हमारा लगाव, प्रभु में हमारा धुन हमारे जीवन में बरकरार रहे, बने रहे, प्रज्वलित रहे, उठते बैठते चलते फिरते हर पल हर घड़ी हम प्रभु की उपस्थिति में आगे बढ़ें। प्रभु की बातों में हमें रुचि रहे, हमें अच्छा लगे, हमें प्रिय लगे। ये प्रभु की बातों में हमें रुचि प्राप्त करना, रुचि लगना हमारे जीवन में बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। प्रेज जीसस। ओ प्रभु धन्यवाद जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु मेरे प्रिय, हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं। प्रभु निश्चय हमसे बात करता है, निश्चय हमको अपने वचन से तरोताजा करता है, निश्चय हमें अपने सामर्थ से सामर्थवान करता है, निश्चय हमें नया बल से हमें बलवंत करता है, निश्चय हमें अपने प्रकाश से हमें प्रकाशवान करता है। फिर भी हमारे लिए चुनौती है, फिर भी हमारे लिए चुनौती है कि हम आगे को हमें चलना है। थैंक यू लॉर्ड।